तो बात है साल 1967 की। भारत को मिले अपने तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और शपथ लेने के ठीक बाद उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए आज उनके उसी शक्तिशाली भाषण के सार को समझते हैं। और भाषण की शुरुआत ही इस दमदार विचार से हुई। सोचिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो उनके पूरे कार्यकाल का आप कह सकते हैं एक तरह से आधार था, उनका इमोशनल सेंटर था। ये लाइन बताती है कि वो इस देश को, इस राष्ट्र को किस नज़र से देखते थे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विनम्रता की, उस ह्यूमिलिटी की, जिसके साथ डॉक्टर हुसैन ने देश के सबसे बड़े पद को स्वीकार किया। देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कोई मामूली हस्ती नहीं थे। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बहुत ही जाने माने शिक्षाविद थे और बिहार के राज्यपाल के तौर पर भी सेवा दे चुके थे। मतलब उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित था। उनकी इस भावना पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने इस पद को सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं माना, नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी के रूप में देखा। और उन्होंने शपथ ली एक प्राचीन लोगों के युवा राज्य के संविधान के प्रति अपनी पूरी निष्ठा की। अच्छा, अब आते हैं उनके भाषण के बेहद दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल हिस्से पर। डॉक्टर हुसैन का ये मानना था कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, यही हमारे भविष्य की असली नींव है। उनके लिए हमारा जो अतीत है वो कोई बोझ नहीं था, कोई मरी हुई चीज नहीं थी, नहीं, बल्कि वो एक जीवित, एक डायनामिक शक्ति थी जो लगातार हमारे आज को बेहतर बनाती है और हमारे कल की संभावनाओं को आकार देती है। और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक शपथ नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये भारत की जो डाइवर्स और इतनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी सेवा करने की एक गहरी प्रतिज्ञा थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो धर्म या भाषा इन सबसे ऊपर थी। चलिए अब उस मूल विचार पर वापस आते हैं जिसने उनके पूरे भाषण को एक धागे में पिरोया हुआ है, कि राष्ट्र एक परिवार है। अब देखते हैं कि शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए इसके क्या मायने थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने खुद को इस राष्ट्रीय परिवार के मुखिया के रूप में देखा। एक ऐसा मुखिया जिसे एक तय समय के लिए इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कोई पद नहीं था, बल्कि एक कर्तव्य था, एक ड्यूटी थी। लेकिन वो चुनौतियों से अनजान नहीं थे। वो जानते थे, उन्होंने ये माना कि ये परिवार बहुत बड़ा है और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। जाहिर है इससे काम और भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या था? उनके हिसाब से देश के लिए एक नया जीवन बनाने के लिए हर एक नागरिक के सामूहिक प्रयास यानी कलेक्टिव एफर्ट और समर्पण की जरूरत थी। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं था, नहीं, ये हर एक भारतीय का काम था। अब देखिए, डॉक्टर हुसैन खुद एक महान शिक्षाविद थे, तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि वो शिक्षा को, एजुकेशन को भारत के भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी के रूप में देखते थे। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपनी इस पेशेवर पृष्ठभूमि को राष्ट्रपति पद के लिए अपने विजन से जोड़ा। उनका यह मानना था कि लोगों ने उन्हें एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में चुना है। उनके लिए ना, शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो राष्ट्र के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को मजबूत करने की एक फंडामेंटल प्रोसेस थी। एक ऐसा जरिया था जो देश में लगातार नई ऊर्जा भरता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टर हुसैन का साफ मानना था कि कोई भी देश अपनी शिक्षा प्रणाली की क्वालिटी से ऊपर उठ ही नहीं सकता। मतलब राष्ट्र का भविष्य कहीं और नहीं, बल्कि क्लासरूम में ही तय होता है। चलिए अब उनके भाषण के बौद्धिक सार यानी इंटेलेक्चुअल कोर की ओर बढ़ते हैं। ये राष्ट्र के विकास का एक 2 भाग वाला ढांचा है, एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क है। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्र निर्माण का ये काम किया कैसे जाए। डॉक्टर हुसैन के अनुसार इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए पहलू हैं। देखिए, पहला है स्वयं पर काम। इसका मतलब है एक आजाद इंसान के तौर पर अपना नैतिक विकास करना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना। और दूसरा है समाज के लिए काम, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उसे और बेहतर और न्यायपूर्ण बनाने की लगातार कोशिश करना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों पहलू अलग अलग नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। व्यक्तिगत प्रगति और सामाजिक प्रगति एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। सोचिए, एक बेहतर इंसान ही तो एक बेहतर समाज बना सकता है ना? और एक बेहतर समाज ही एक इंसान को पूरी तरह से विकसित होने का मौका देता है। तो इस दोहरे प्रयास का, इस ड्यूअल एफर्ट का अंतिम लक्ष्य क्या है?
एक ऐसे राज्य का निर्माण करना जो सिर्फ सत्ता का, पावर का एक ऑर्गेनाइजेशन ना हो, बल्कि एक नैतिक संगठन, एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन हो। और ये जो विचार है ये सीधे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित है। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत थी, जिसका मानना था कि सच्ची शक्ति नैतिक उद्देश्यों को पूरा करने में ही होती है। और उन्होंने अपना भाषण किसी निराशा के साथ खत्म नहीं किया, बल्कि भारत के लोगों में अपने गहरे विश्वास के साथ खत्म किया। उन्हें पूरा यकीन था कि भारत के लोग इस दोहरे काम को पूरा करने के लिए जरूरी ऊर्जा और क्षमता दोनों रखते हैं। तो हम इस चर्चा को इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। एक राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखना और सत्ता को एक नैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये नजरिया आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।